जय श्री कृष्ण। जैसे ही श्री कृष्ण ने असुरीय गुणों का वर्णन किया तो उन्होंने असुरीय अवगुणों में अहंकार, डर, अभिमान, दंभ एवं गर्व इत्यादि अवगुणों का वर्णन किया कि व्यक्ति में विद्यमान अहंकार, व्यक्ति में विद्यमान डर, उसका अभिमान, दंभ और गर्व ये व्यक्ति के विनाश का कारण बनते हैं। जब श्री कृष्ण ने अहंकार, दंभ और अभिमान का वर्णन पिछले श्लोकों में किया तो लोगों के मन में ये प्रश्न उठा कि क्या ये सभी एक चीजें नहीं हैं? क्या अहंकार, अभिमान, दंभ और गर्व एक ही चीजें नहीं है या इन सब का एक ही अर्थ नहीं है? अगर इन सब का एक ही अर्थ होता तो श्री कृष्ण अहंकार का, दंभ का, गर्व का, अभिमान का इन शब्दों का प्रयोग क्यों करते? इन शब्दों का प्रयोग करने का एकमात्र कारण है कि इनमें कुछ ना कुछ भिन्नता है। तो जानते हैं आज लोगों के मन में उठी इस शंका के बारे में कि क्या कि श्री कृष्ण ने जो असुरीय अवगुणों का वर्णन किया और उसमें अभिमान, अहंकार, दंभ, दर्प और गर्व का वर्णन किया, इन सभी शब्दों का क्या अर्थ था जो इन्होंने इनका अलग अलग प्रयोग किया? अगर हम मूल रूप से देखें, ये सभी शब्द आत्म प्रशंसा के लिए, अपनी प्रशंसा के को ही व्यक्त करते हैं, पर इसके भेद को न जानने के कारण अक्सर लोग इनको एक ही मानते हैं कि अहंकार, दर्प, दंभ और गर्व ये सब एक ही हैं, परंतु ये एक ना होकर इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है और आज हम इसी अंतर को जानते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण ने असुरीय अवगुणों में अहंकार का वर्णन किया। अब अहंकार क्या है? अब आपने संसार में अनेक प्रकार के लोग देखे होंगे। अब उन्हीं लोगों को लेकर के अब इन्हीं चारों या पांचों अवगुणों का वर्णन करते हैं। आपने संसार में ऐसे व्यक्ति भी देखे जो अपने गुणों से कुछ ज्यादा अपने को समझने लगता है कि उसमें गुण कम होते हैं, परंतु उन कम गुणों के से भी अपने को बहुत ज्यादा वो इम्पोर्टेंस देने लगता है, अपने को बहुत ज्यादा मानने लगता है। तो ये है व्यक्ति का अंदर का अहंकार कि जब व्यक्ति में गुण तो कम हो परंतु कम गुणों से भी वो अपने को ज्यादा मानने लगे, तो ये अहंकार है। अब दर्प से तात्पर्य है व्यक्ति घमंड से इतना अधिक भरा हुआ है, इतना अधिक मदमस्त है कि वो दर्प के कारण, उस घमंड के कारण जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों की भी परवाह नहीं करता, अर्थात उन नियमों का भी खंडन करता है। जब व्यक्ति घमंड से चूर होकर समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का या धर्म के द्वारा बताए गए नियमों का उल्लंघन करने लगता है, उन नियमों का पालन नहीं करता, तो उसको माना जाता है दर्प। तो जब व्यक्ति घमंड से चूर होकर नियमों का उल्लंघन करे तो वो दर्प में आता है, और जब कम गुण होने पर भी अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व देने लगे और बहुत इंपॉर्टेंस देने लगे, वो अहंकार में आता है। अब है अभिमान। अभिमान वह भाव है जब व्यक्ति हमेशा सम्मान में अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा समझता है। जब व्यक्ति हमेशा ये सोचने लगता है कि मेरा सम्मान दूसरों से अधिक है और दूसरों उसको हमेशा अपने से हीन, अपने से छोटा समझे, तो वो क्या कहलाता है? अभिमान। तो अभिमान हमेशा
सम्मान में अपने को बड़ा मानता है और दूसरों को हमेशा अपने से छोटा मानता है। अब अगला उन्होंने वर्णन किया दंभ। अब आपने बहुत सारे व्यक्ति ऐसे देखे हैं जिनमें कोई भी गुण नहीं होता, वो पूरी तरह से अयोग्य होते हैं। अयोग्य होने पर भी वो अभिमान करता है। जब व्यक्ति में कोई गुण नहीं है पर कोई गुण ना होने पर भी वह जब अपने पे अभिमान करता है तो वह दंभ कहलाता है। तो श्री कृष्ण ने कल के श्लोक में दंभ का वर्णन इसीलिए कहा क्योंकि अक्सर अयोग्य व्यक्ति भी बहुत बार अभिमान करने लगते हैं। तो अयोग्य ना होने पर भी जब हम अभिमान करते हैं तो वो दंभ कहलाता है। और तभी तो कई बार आप कहते हैं ना, अंधों में काना राजा, कि थोड़ा सा भी अगर उसमें कुछ योग्यता है तो अपने आप को बहुत मानने वाला वो है दंभ। अब गर्व क्या है? आपने देखा समाज में किसी के पास पैसा आ जाता है, किसी के पास बल आ जाता है, किसी का कुल ऊंचा हो जाता है और किसी के पास विद्या आ जाती है। अगर व्यक्ति धन के कारण या अपनी शक्ति के कारण या कुल के कारण विद्या आदि की प्राप्ति होने पर जब अभिमान करता है तो वो गर्व कहलाता है। और गर्व ही अगर हम इसको असुरी प्रवृत्ति में ना लें तो गर्व ही जब अगर थोड़ा आगे बढ़ जाए तो व्यक्ति को गौरव प्रदान करने वाला होता है। आप देखते हो समाज में किसी के पास धन है तब भी और शक्ति है। आप बड़े बड़े क्रिकेटर्स को देखते हो, वेट लिफ्टर्स को देखते हो, वो अपने बल के कारण, अपनी योग्यता के कारण गर्वित होते हैं। कुछ बहुत अधिक विद्या को प्राप्त कर लेते हैं या किसी का कुल बहुत ऊंचा होता है तो वह गौरव को प्राप्त करते हैं। पर ये जो अगर हम इसको ठीक मायने में लें तो जो धन, बल, कुल, विद्या इत्यादि का सम्मान प्राप्त करने पर भी जब अभिमान को अपने पास नहीं लाने देता तो वह गौरव के भाव को पैदा करता है। परंतु अगर धन, बल, कुल, विद्या से वो घमंड करने लगता है तो उसको वह गौरव की प्राप्ति नहीं होती। तो गर्व क्या है? धन, बल, कुल और विद्या आदि से अभिमान गर्व कहलाता है। तो ये था अहंकार, दंभ, गर्व और मान का भेद। ये सभी शब्द एक नहीं है, अपने अंदर अनोखे भाव को समेटे हुए हैं। और आज के बाद मुझे लगता है कि लोग अहंकार को, दर्प को, दंभ को, गर्व को कभी एक नहीं मानेंगे। इनके अंदर जो भी वो भेद आज हमने स्पष्ट किया उस भेद से वो भली भांति परिचित होंगे। और मेरी इन सब से ये भी कामना है कि जो अंतिम श्री कृष्ण ने गर्व बताया कि धन मिले, बल मिले, कुल अच्छा हो या विद्या की प्राप्ति हो जाए, उन व्यक्ति को एक अच्छी दिशा प्रदान करनी है ताकि उसको जो इनके कारण गौरव मिले वो पूरी तरह से सकारात्मक हो, नकारात्मक नहीं। जैसे पुरुषोत्तम राम के पास धन भी था, बल भी था, कुल भी अच्छा था और विद्या भी असीम थी, परंतु इन सभी गुणों को उन्होंने सकारात्मक रूप से लिया तो समाज में आज भी वर्षों के बाद भगवान राम समाज में पूजा के पात्र हैं। तो व्यक्ति को अगर धन मिले, बल मिले, कुल अच्छा मिले या अपूर्व विद्या की प्राप्ति हो, उसका उसने सकारात्मक प्रयोग करना है और उस सकारात्मक प्रयोग से उसको समाज में अपनी प्रतिष्ठा और मान को बढ़ाना है। तो श्री कृष्ण के द्वारा प्रयोग किए गए इन शब्दों के अर्थों से आज हम भली भांति परिचित हुए,
पर ये तभी हम परिचित होंगे अगर हम इस चैनल से थोड़ा जुड़ना शुरू करेंगे और ज्ञानपूर्ण बातों को समझना शुरू करेंगे। तो इसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाना कभी मत भूलिए। तो जय श्री कृष्ण।